हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके यहाँ आया हूँ। यहाँ पे नायब तहसीलदार की जो मच वेटेड वैकेंसी थी वो यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है वो एडवर्टाइज़ की है। इसमें फ्रेंड्स अगर बात की जाए टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी इन्होंने जो है वो 75 यानी 75 अनाउंस की है, जो कि JKSSB की JKSSB और www.jkssb.nic.in पे जाके उसकी जो है वो डिटेल आप वहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको आपके लिए यहाँ पे डिक्टेट भी कर रहा हूँ और साथ साथ में बता भी रहा हूँ। डिपार्टमेंट क्योंकि आपको पता है नायब तहसीलदार है तो ये रेवेन्यू के अंडर आता है, और जो फॉर्म की जो डेट है वो 6/25 से जो है वो स्टार्ट होगी, और जो कट ऑफ होगी वो आपको पता है 1 मंथ होती है। 29 डे यानी 15/7 को जो है वो लास्ट डेट होगी। और उसके बाद ये है फ्रेंड्स के टोटल वैकेंसी हमारे पास 75 है। कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। वैकेंसीज़ के लिए ये भी लिखा है कि वैकेंसीज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, और उसके लिए जो हमारा बोर्ड है उस वो लायबल नहीं है। अब जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे ब्रेकअप है, उसमें ओपन मेरिट या ओपन कैटेगरी में जो है, अगर एज लिमिट की हम बात करें तो 40 इयर्स रखी गई है। उसके बाद जो SC कैटेगरी है, ST1, ST2, RBA, ALC और IB, EWS, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली चैलेंज अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की जो है ओपन की 40 है, बाकी सभी कैटेगरीज़ की 43 है, लेकिन फिजिकली चैलेंज की 42 है। और अगर कोई गवर्नमेंट या सर्वेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है तो उसकी 40 ईयर्स जो है वो अपर एज लिमिट रखी गई है। और एक्स सर्विस मैन की जो है वो 48 ईयर्स जो है वो अपर एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ग्रेजुएट आप चाहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, चाहे आप साइंस में ग्रेजुएट हो जिसको हम BSc कहते हैं, चाहे आप कॉमर्स में हो जिसको हम BCom कहते हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो, तो वो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, और किसी भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड टेक्निकल कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और वो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, फ़ी पेएबल जो है वो 600 रुपये होगी अगर कैंडिडेट जो है वो SC ST कैटेगरी से और से बिलोंग करता है, और अगर वो EWS और हैंडीकैप या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 500 रुपये पे करनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, और एग्ज़ामिनेशन का जो भी डिटेल्स हैं वो लेटर ऑन यहाँ से निकलेंगी, वो JKSSB की वेबसाइट पे वो अवेलेबल रहेंगी। आप टाइम टू टाइम विज़िट करते रहिए। अब जो इसमें एग्ज़ामिनेशन की स्कीम होगी, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और दूसरा जो है उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसके बाद आपको पेपर B होगा। वो होगा फ्रेंड्स किसका, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्किल्स भी आपकी चेक की जाएंगी, ट्रांसलेशन स्किल्स भी चेक की जाएंगी, और सब्जेक्ट उर्दू की नॉलेज भी चेक की जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो हमारा उर्दू में ही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो अपने डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं साथ में एग्ज़ाम वाले दिन, वो तो आपको पता ही है, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, व्हाट्सएवर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट ID आप ले जा सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट आपके साथ मैंने एक शेयर करनी है कि सीट्स कितनी हैं, कहाँ पर, कौन सी कैटेगरी में। देखो फ्रेंड्स, जो ये पोस्ट जो है वो UT कैडर की है, यानी आप जब सेलेक्ट हो जाते हो, एक तो कंप्लीट आपको UT लेवल पे करना है, और आपको जम्मू कश्मीर की किसी भी जगह पे पोस्टिंग या ट्रांसफ़र करके भेजा जा सकता है। ओपन मेरिट में यहाँ पे 30 सीट्स हैं, SC में 6 हैं, ST1 में 8 हैं, ST2 में 8 हैं, OBC में 6 हैं, ALC में 3 हैं, RBA में 7 हैं, EWS में 7 हैं, और इस तरह से ये टोटल बन जाती हैं 75 सीट्स। और
ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। अब इससे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उर्दू की नॉलेज चाहिए, उर्दू कोई कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपके लिए नहीं है। अब जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं वो उनके लिए यहाँ एफिडेविट फॉर्मेट दिया गया है। सिलेबस आपका जो इसमें रहने वाला है फ्रेंड्स, पहला पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें अगर आपके 4 गलत होते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और सॉरी, अगर एक गलत होता है 0.25 और अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स आपका जो है ऑब्टेन्ड में से कट जाएगा। जो आपका उर्दू का पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन सारे का सारा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का है। अब जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पे कैंडिडेट्स को कम्पीट करने के लिए एटलीस्ट 20 मार्क्स जो है वो 20% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे जनरल वालों को और 15% करने होंगे कैटेगरी वालों को। पेपर सेकंड में जो है 40% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने ओपन कैटेगरी में और 35 जो है वो कैटेगरीज में। अब रीडिंग सेक्शन में क्या होगा कि जो आपकी फर्स्ट पेपर है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके सिलेबस से हम थोड़ी बात करते हैं। जो आपका 120 मार्क्स का पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे होगी, और इसमें जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स हैं ये 36 मार्क्स के हैं। अब इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉलिटिकल फिजिकल विजन्स ऑफ वर्ल्ड, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स, सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ साइल्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये सब होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK है, इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JNK UT, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ JNK, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, JNK पंचायत राज एक्ट, ये सब होने वाला है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में आपके पास टेंसेस हैं, नरेशन है और मॉडल्स हैं। ये 24 मार्क्स की आपके पास रहने वाली है। आर्टिकल्स हो गए, कंप्रीहेंशन, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, क्लॉजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेस, इडियम, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये 18 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नॉलेज ऑफ MS वर्ड एक्स्ट्रा। अब जो आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, इसमें नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग है और मेंसुरेशन होगी, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रॉम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, राइट ऑफ सर्कल, और उसके बाद सिलेंडर, फिर उसके बाद फील्ड बुक और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये हो गया आपका फ्रेंड्स जो आपका 120 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अब इसके बाद जो आपकी कैटेगरी आती है वो आती है डिस्क्रिप्टिव उर्दू। इसमें आपके पास जो रहने वाला है वो ये है कि आपको एक लेटर लिखना है गिवन सिचुएशन के ऊपर, 100 मार्क्स का होना चाहिए, ये 10 मार्क्स का होगा। फिर एक पैराग्राफ आपको इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। फिर एक ऐसे आपको लिखना होगा किसी भी एक सोशल रेफरेंस के टॉपिक पे, जैसे सोशल इवल्स हो गई, नशा मुक्त अभियान, उसके बाद मोबाइल फ़ोन के मुज़र असरात वगैरह, ये हो गए सोशल रेलिवेंस के टॉपिक्स। इनके ऊपर एक ऐसे लिखना है, ये हो गया 10 मार्क्स का। और उसके बाद कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ द गिवन पैसेजेस। अब पैसेजेस दिए जाएंगे, उनमें से आपको आंसर्स निकालने, ये भी 20 मार्क्स का आपका रहेगा। इस तरह से आपके 50 मार्क्स पूरे हो गए। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सब चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। थैंक यू सो मच।